नमस्कार, मेरे YouTube चैनल आत्म प्रेरणा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरी एक छोटी सी कोशिश आपको लाइफ में कैसे प्रॉब्लम से आगे बढ़ना है, लाइफ में कैसे कितनी बड़ी से बड़ी समस्या आ जाए लेकिन आपको हार नहीं मानना है, डगमगाना नहीं है। तो इसी चीज़ को लेकर के मैं आज आप एक प्रयास और कर रही हूँ, आपके सामने ये वीडियो ला करके एक कोशिश और कर रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा हौसला मिल जाए हमसे या हमारी वीडियो से या हमारी बातों से। ज़रा सा भी अगर आपको हौसला मिलता है तो मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य सफल हो जाएगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरे चैनल का नाम है आत्म प्रेरणा, और मेरी आत्मा या कह सकते हैं मेरा मन जो चीज़ें महसूस करता है वही चीज़ें आप सबसे शेयर करती हूँ मैं। तो आज मैं बता रही हूँ आप सबको कि मैं इन 2 दिनों में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी कि मैं कहीं ना कहीं ऐसे दलदल में फंसती जा रही थी कि इन 2 दिनों में मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। मैं एक भी पल रिलैक्स मूड में नहीं थी, मेरा किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। मैं कहीं ना कहीं चाह करके भी नहीं निकल पा रही थी, बहुत कोशिश करी। तो कभी कभी हमारे सामने ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं कि हम उनसे लड़ना बहुत चाहते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, पर हम उनसे लड़ नहीं पाते, उनसे आगे निकल नहीं पाते। ये हमारी कहीं ना कहीं मजबूरी होती है कि हमारा दिल हमारा नहीं सुनता, हमारी आत्मा हमारे जैसे लगता है कि कंट्रोल में नहीं है हमारा मन, और हम परेशान हो जाते हैं। ऐसी स्थितियाँ कभी कभी आ जाती हमारे साथ। तो हमें इन परिस्थितियों से घबराना नहीं, हमें धैर्य से पहले इत्मीनान से बैठ करके सोचना है कि क्या ये परिस्थितियाँ हमारी परमानेंट है। नहीं, आपकी कोई भी परिस्थितियाँ या इंसान की कोई भी दिन, वो चाहे सुख के हों चाहे दुख के हैं, वो परमानेंट रहने वाले नहीं हैं। हर सुख के बाद दुख आता है और हर दुख के बाद सुख आता है। तो हर टेंशन के बाद आपका रिलैक्स मूड भी आएगा, चाहे थोड़ी समय के लिए आए, वो अलग की बात है। हमारे कैसे कर्म होते हैं कि हमारे सुख के टाइम ज़्यादा होंगे या हमारे दुख के टाइम ज़्यादा। तो अगर आपको ये लगता है कि आज हमारे टाइम दुख के बहुत ज़्यादा है तो आप घबराए ना, उनसे लड़े और उनका सामना करें और ये कोशिश करें कि आपको अपने इस समस्या से बाहर कैसे निकलना है। मैं बताती हूँ, मैं इन 2 दिनों में मैं अपने हस्बैंड को इतना ज़्यादा मिस कर रही थी, कितना ज़्यादा उनकी यादें मेरे ऊपर ओवरपावर हो गई। न चाह के भी मैं 1 सेकेंड अपने माइंड से निकाल नहीं पा रही, जैसे लगा मेरा माइंड फट जाएगा। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, इतनी ज़्यादा मैंने अपने आप को बहुत सारे एग्जाम्पल देके समझाने की कोशिश कर रही थी, बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर रही थी, पर मैंने अपने आप को जैसे बहुत लाचार फील किया। फिर मुझे लगा कि नहीं, मैं ऐसे ही हार नहीं मान सकती कि अगर वो भी देखेंगे तो उन्हें लगेगा कि कहीं ना कहीं मैं हार रही हूँ और मेरी हार से मेरे अपनों को कभी खुशी नहीं होगी, क्योंकि खुशी तो उन्हें हमारी जीत से होगी। तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं हारूं और उनकी आत्मा को तकलीफ हो, इसलिए मैंने अपने आप को जिताने के लिए एक रास्ता चुना। मैंने अपने परमात्मा और कह सकते हैं मेरे जो गुरु जी हैं, मैंने उनके सामने जा कर के ध्यान किया और मैंने उनसे ये प्रार्थना की कि गुरुजी मुझे इस समस्या से बाहर निकालिए। मुझे उन्हें खोने का बहुत गम है, आप अच्छी तरह जानते, क्योंकि आपसे बेहतर हमें कोई और नहीं जान सकता। परमात्मा अपने बच्चों को जितना अच्छा जानता है उतना कोई इस दुनिया का व्यक्ति नहीं जान सकता। तो मैंने अपने गुरुजी से ये कहा
कि गुरुजी मुझे इस परेशानी से आपको बाहर निकालना, मुझे इस परेशानी से बाहर निकलना है, मुझे उन्हें याद करना है, पर वो हमें अपनी मजबूती प्रदान करने के लिए, न कि कमज़ोर करने के लिए, न कि मुझे लाचारी फील करने के लिए, क्योंकि मेरे बच्चे या मेरे अपने ऐसा ना फील करे कि मैं अकेला हूँ और मुझ पे किसी का भी ऐसे इंसान का सर पे हाथ नहीं है जो हमें स्ट्रॉन्ग फील करवा सके। तो मैंने इन सब चीज़ों को बहुत सोचा और अपने आप को ध्यान में इतना ज़्यादा लीन किया, कंट्रोल किया। नतीजा ये हुआ कि मैं 3 घंटे के अंदर अपने आप को चेंज बिल्कुल पाया। अचानक ऐसी क्या प्रभु की माया थी या हमारे गुरुदेव की क्या आशीर्वाद था कि मैंने अपने आप को जब कुछ देर बाद बिल्कुल रिलैक्स मिल पाया, जैसे कुछ नहीं हुआ है, जैसे कोई बात नहीं है। और मैंने तब ये फील किया कि इंसान बड़ी सी बड़ी चीज़ों को चाहे तो हैंडल कर सकता है, जो कि कोई भी चीज़ अगर हमारे ऊपर ओवर पावर है तो वो मेरी वजह से है। अगर कोई मेरी निगाह से गिरता है तो भी वो मेरी वजह से है, कोई मेरे सराखों पे चढ़ता है तो भी वो मेरी वजह से है। तो हमें कोई भी ऐसी चीज़ को अपने ऊपर ओवर पावर नहीं होने देना है जिससे हम अपने आप को लाचार फील करें, जिससे हमारे बच्चों का कैरियर खत्म हो जाए। जैसे मेरे बच्चे अपने आप को लाचार और कमज़ोर, असहाय महसूस करें, ऐसा बिल्कुल मैं नहीं चाहती, ना आपको चाहना है। आपकी अपनी लड़ाई है, आपके अपने कर्म है, जो आपके साथ हुआ उसकी सज़ा आपके अपने बच्चे, आपके परिवार क्यों भुगते। इस दुनिया में हर इंसान अपनी सांसें, अपना राशन पानी लेकर के आता है और हर इंसान का, आप भी जानते हैं, अपने अपने कार्मिक अकाउंट होते हैं और हर इंसान को अपने अपने कर्म के अनुसार ही सबको यहाँ पे जीवन यापन करना है, हर चीज़ें मिलती हैं। ऐसा हम नहीं कहते, हमारी गीता में लिखा गया है कि गीता एक बहुत ही मोटिवेशनल बुक है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे जीवन के हर सवाल, वो सुख से लेकर के दुख तक, लेकर के जन्म से लेकर के मृत्यु तक के, हमारे जीवन में जितने भी प्रश्न उठते हैं उन सारे प्रश्नों का जवाब हमारे गीता में भगवान श्री कृष्ण ने दे दिया है। और कहीं ना कहीं हम सारी चीज़ें जान के भी अनजान बनते हैं, कहीं ना कहीं हम हर चीज़ों को देख के अनदेखा कर देते हैं और वही हमारी समस्या का शुरुआत हो जाती है। जब हम चीज़ों को देख के अनदेखा कर देते हैं, जब चीज़ों को समझ करके हम नासमझ वाला काम करते हैं, तो मैंने अपने आप को, इस गम को मुझे निकालने के लिए कोई सहारा नहीं था। मुझे इस गम से बाहर या इस परेशानियों से उबारने के लिए मेरे अपने भी इतने स्ट्रांग नहीं बन के मेरे सामने आ पाए कि वो हमको इस डर से निकाल सकते हैं। सोचिए, अगर आपके साथ ऐसा हुआ हो कि आप का जख्म इतना बड़ा हो और उसकी ड्रेसिंग भी आप ही को करना पड़े, आप महसूस कर सकते हैं क्या हाल होगा। तो कहीं ना कहीं मेरे साथ भी ऐसा हुआ। मेरे अपना खुद का दर्द था और मुझे ही मरहम बन के लगाना था, अपने ऊपर भी, अपने बच्चों को भी खुद को संभालना है और घर को भी संभालना है, बच्चों को भी संभालना है। ऐसी परिस्थितियों में बहुत मुश्किल होता है लाइफ को आगे ले जाना, हैप्पीनेस के साथ ले जाना, सुख शांति के साथ ले जाना बहुत मुश्किल होता है। कहने के लिए लोग तो कह देते हैं कि आप आयरन लेडी हो जाएंगी, ये है वो है, पर उस दुख से आयरन लेडी तक का सफर इतना कठिन होता है, रूह कांप जाती है सोच करके उस पे चलने की। तो दूर की बात है, पर मैं ईश्वर से यही कामना करती हूँ
ईश्वर से मैं यही प्रार्थना हमेशा करती हूँ कि हे परमात्मा, जिस परिस्थितियों में आज हमें लाए हैं आप दुनिया की किसी औरत के सामने, अब ऐसी परिस्थिति मत लाना। कटरी बांधे जग में घूम रहा इंसान, जैसी करनी वैसी भरनी, यही विधि का विधान। तो विधि का विधान कभी टल नहीं सकता, विधि का विधान कभी गलत नहीं होता है। वो कहते हैं ना, हमारा कर्म ऐसा है ना, वो लाखों करोड़ों की भीड़ में हमें ढूंढ लेता है। ठीक उसी तरह से जैसे एक बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ लेता है, तो हमारा कर्म हमको ढूंढ लेता है। इसलिए हम कर्म से कभी बच नहीं सकते। तो अपने कर्म को अच्छा रखिए, अपनी सत्कर्म के रास्ते पे चलेंगे तो आप प्रोग्रेस करेंगे और आप कठिनाइयों से बचे रहेंगे, दुख दर्द से बचे रहेंगे, और वही कर्म आपके अंतिम समय में काम आएगा। इसी के बाद चाहे वो साधु महात्मा ग्रंथ किसी भी चैनल के माध्यम से या किसी की बातों से अगर हमें ऐसा लगता है कि वो अच्छी चीज़ें हैं जिन्हें अपनाने से हमारा जीवन सुखी हो जाता है, हमारे जीवन में सुख सुविधा समृद्धि मिलती है, तो उसे हमें ज़रूर अपनाना चाहिए। ऐसा करने से हमें सुख समृद्धि शांति मिलती है, और जिससे हमें शांति मिलती है वो कभी भी गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि मन को शांति हमेशा सच्चाई से मिलता है, मन को शांति हमेशा अच्छी चीज़ से मिलती है, गलत चीज़ से